टोटल 30 हमारी गाड़ियां हैं इस दफ़ा ऑक्शन में। बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं जिनमें लग्जरी गाड़ियां भी हैं, छोटी गाड़ियां भी हैं, 660 सीसी से लेके 3000 सीसी से ऊपर की गाड़ियां भी हैं। अच्छे तरीके से सामने हमने डिस्प्ले किया हुआ है और इसमें मेंशन किया हुआ है लॉट नंबर क्या है, गाड़ी कौन सी गाड़ी है, गाड़ी का मॉडल क्या है। रेट को बंदा 1 लाख बोली लगाता है, दूसरा बंदा 5 लाख लगाता है, तीसरा बंदा 10 लाख लगाता है। सबसे महंगी ये गाड़ी है सर, फुली ऑटोमेटिक है। फुली, और 2012 मॉडल है। ये लैंड क्रूजर है। ये लैंड क्रूजर है जी, टोटल लैंड 2007 मॉडल है। लैंड रोवर है जी, ये डिफेंडर 2004 है। ओपन बिडिंग होती है, कोई बंदा हम उसकी रिजर्व प्राइस खुफिया रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नोमान मकसूद। आप देखें हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हम हैं इस वक्त G11 में, कस्टम हाउस का जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस 2 यहाँ पर। और यहाँ पर आप मेरे अकब में देख रहे होंगे कि बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिनमें लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं, छोटी गाड़ियाँ भी हैं, 660 सीसी से लेके 3000 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ भी हैं, जो 21 तारीख को 11 बजे जिनका ऑक्शन होना है। और उसके लिए महकमा कस्टम ने ख़ास तौर पर आसिफ अर्गन साहब और मैडम मरियम हैं, कलेक्टर हैं कस्टम्स के, आसिफ अर्गन साहब, और मैडम मरियम जो हैं वो एडिशनल कलेक्टर कस्टम हैं। आप लोगों को गिला रहता है अक्सर कि जी पता नहीं चलता जी ऑक्शंस का। अक्सर ये होता है कि वही लोग हिस्सा ले रहे होते हैं जो बार बार आ रहे होते हैं और उनको पता होता है इन गाड़ियों की अहमियत क्या है, क्योंकि सारी की सारी गाड़ी इंपोर्टेड होती हैं। तो इस बार कस्टम से हमने रिक्वेस्ट की थी, इस बार आपने हमें बताना है ताकि हमारे ज़रिए से लोगों को ये पता चल सके कि ऑक्शन कब हो रही है और कितनी गाड़ियाँ हैं और कितने लोग जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहुत कम दिन रह गए हैं, आप लोगों ने अगर फ़ायदा उठाना है इनसे, ये बताइएगा सर कि कितनी गाड़ियाँ हैं और कितनी जो है वो जदीद गाड़ियाँ इनके अंदर मौजूद हैं जिन्हें गाड़ियाँ ख़रीद सकते हैं। जी, एक तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला और ये ऑक्शन की जो गाड़ियां हैं इनको देखने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए आप यहाँ आए। ये मरियम ने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है कि हम गाड़ियों को साफ़ सुथरा करके उनको स्टार्ट कंडीशन में सबके देखने के लिए ओपन खोल देते हैं। जैसे हमने मीडिया को भी दावत दी, मीडिया आए, देखे, मीडिया से बेहतर अकाउंटेबिलिटी कौन कर सकता है, मीडिया से बेहतर ट्रांसपेरेंसी कौन इंश्योर कर सकता है। ये आपके सामने ये 30 के करीब गाड़ियां खड़ी हैं। सही है। अब देखें, अगर हर गाड़ी के ऊपर एक हमने स्टिकर लगाया है। ये मरियम आपको एक्सप्लेन करती हैं कि ये जैसे लॉट नंबर इस पर क्या लिखा हुआ है और गाड़ी क्या क्या डिटेल दी हुई है। ठीक है, अब ये बताएं मैम कि आपने तो खर्चा करवा दिया कस्टम्स का, आपने गाड़ियाँ साफ़ भी करवा दी, गाड़ियाँ जो है वो अभी वर्किंग कंडीशन में है। सर कह रहे हैं कि गाड़ियाँ स्टार्ट है सारी की सारी। इस तरफ इसमें आई थिंक एटलीस्ट अब जो भी लेने आ रहे हैं वो उनको असली कंडीशन पता है गाड़ी जी, और अच्छे तरीके से सामने हमने डिस्प्ले किया हुआ है और इसमें मेंशन किया हुआ है लॉट नंबर क्या है, गाड़ी कौन सी गाड़ी है, गाड़ी का मॉडल क्या है। ठीक है ना, और ऑक्शन डेट हमने मेंशन की हुई है इसमें, ठीक है। अलॉन्ग विद द चेसिस जिस तरह ये गाड़ी है इसके बारे में कुछ बताइएगा जी। ये 2004 मॉडल है, टोयोटा रेव जीप है और ये इसका आप देख सकते हैं, इसकी चेसिस नंबर भी लिखा हुआ है, लॉट नंबर भी लिखा हुआ है। टोटल 30 हमारी गाड़ियां हैं इस दफ़ा ऑक्शन में। ठीक है। हर गाड़ी के ऊपर जो ऑक्शन होनी है 21 तारीख को, उनकी तमाम डिटेल्स मेंशन है कि कौन सी लॉट नंबर है, गाड़ी का मॉडल क्या है, चेसिस नंबर क्या है। ठीक है, तो आसिफ साहब ये बताइएगा सर कि बात तो वाकई मैंने सही कही थी सर, आप माने ना माने कि ये करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ जो बिकती हैं, कस्टम जब इनको ऑक्शन पे लेके आता है तो वाकई सस्ती बिकती हैं सर ये, क्योंकि इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं और लोग फ़ायदा उठाते हैं ज़ाहिर है। तो अब सर इससे फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है कि लोग वो भी आ सकेंगे जिन्हें नहीं पता कि ऑक्शन कब होता है, अब जो आपने स्ट्रेटजी अपनाई है। जी, अब देखें, इसका बेसिकली पीछे पर्पस यही है जो कि लोग, आम आदमी जो है वो इस ऑक्शन में हिस्सा ले। जब आम आदमी ऑक्शन में हिस्सा लेगा तो उसमें फिर वो कार्टल टूट जाएगा। जैसे कि अमूमन कंसेप्ट के 5-6 लोग इकट्ठे होते हैं जी, उनका कस्टम वालों के साथ राब्ता होता है, वो और कोई नया बंदा एंटर नहीं होने देते और वो अपनी मर्जी का मैनिपुलेट करते हैं वो ऑक्शन के सारे प्रोसीड्स को। तो इस दफ़ा ये अब देखें, ये कॉमन लोग फिर रहे हैं। अब आप इनमें से भी पूछ सकते हैं कि ये हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, कौन सी गाड़ी इनको पसंद आई है। ठीक है, तो बेसिकली पर्पस तो ये है कि उस कार्टल को तोड़ा जाए। ठीक है, इधर आइएगा। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी, उबैदुर रहमान मेरा नाम है। उबैद भाई, आप कहाँ से आए हैं? पेशावर से ताल्लुक। पेशावर से आए हैं आप? पेशावर से। मुझे ये बताएं कि कस्टम की गाड़ियाँ खरीदने का फायदा क्या होता है? सर अभी तो देख रहे हैं बाहर के रेट्स और यहाँ के रेट्स, तो तभी कुछ इसमें पहले कितने पहले आपने ले चुके हैं पहले गाड़ियाँ यहाँ से? पहले कर ले चुके हैं। कितनी गाड़ियाँ ले चुके हैं यहाँ से? 4-5 गाड़ियाँ पहले इस तरफ ली हुई हैं। फायदा होता है कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है इसका? ये होता है कि इंजन अच्छे होते हैं, इंजन कोई सामान ना निकले होते हैं, बाज़ दफ़ा इनमें से कुछ सामान निकले होते हैं
तो अगर गाड़ी कंप्लीट मिले तो फिर इंशाल्लाह इसमें अच्छी बचत हो जाती है। ठीक है, तो ये जो आप लोग आते हैं इसमें कस्टम आप लोगों के साथ ताउन करता है कि आप आके जी देखना जी चाहें माशाल्लाह जी। तो गाड़ी देखें, ये उसके अभी भी बाद आए हुए हैं इंशाल्लाह, वो कस्टमर हमारे साथ अच्छा ताउन कर रहे हैं। ठीक है जी। जिसने आके बोली लगानी है वो पहले गाड़ी देख ले अच्छी तरह से। अक्सर ये होता है, ये कहा जाता है देखिए कस्टम गाड़ी दिखाता नहीं है और उसके बाद जब हम जाते हैं तो गाड़ियां जो है वो बीच में से खराब निकलती, गाड़ियों का सौदा होता है। ये बताइए सर, अभी कौन कौन सी गाड़ी आपके ख्याल में सबसे महंगी आपने लगाई है यहाँ पे ऑक्शन में, और कौन सी सबसे छोटी गाड़ी यहाँ पे लगाई है इनमें जो खड़ी हुई है? इस वक्त ये आपके सामने मार्क एक्स खड़ी है। ठीक है, अब देखें ये मेरे ख्याल में सबसे महंगी ये गाड़ी है सर, फुली ऑटोमेटिक है। फुली, और 2012 मॉडल है। ठीक है, तो 2012 मॉडल है, फुल ऑटोमेटिक गाड़ी है ये। उसके बाद ये भी खड़ी हुई है, ये लैंड क्रूजर है, ये लैंड क्रूजर है जी, टोयोटा लैंड 2007 मॉडल है। 2007 मॉडल है। उसके अलावा ये वाली बताएं सर, ये जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं ये गाड़ियां शायद किसी फॉरेन मिशन ने मरियम एम्बेसी से सरेंडर होके आई हैं। अच्छा अच्छा, ये एम्बेसी से आई हैं, ये एम्बेसी से आई हैं। और ये ज़्यादातर जो आप देखते होंगे डॉक्यूमेंट्रीज के लिए लैंड रोवर है जी, ये डिफेंडर 2004 है। और ये जो है अब इसके चेसिस नंबर वगैरह सब कुछ लिखा होता है। तो मैम ये बताइएगा कि अब जब ये आप बेच देती हैं, ऑक्शन हो जाती है, तो उसमें फिर उन लोगों के लिए क्या आसानियाँ होती हैं जो ये ख़रीद लेते हैं गाड़ियाँ? उन लोगों के लिए ये आसानी है कि यहाँ से उनको एक तो 25% इनिशियली दे हैव टू मेक द पेमेंट, और उसके बाद ठीक एक है। टाइम पीरियड होता है जिसमें उन्होंने पेमेंट करनी होती है। वो पेमेंट कर दी, ये उसके नहीं बाद 21st को ऑक्शन है तो 21st को ही वो 100% पेमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक सही है। टाइम लिमिट है जिसमें उनको पेमेंट करनी वो होती है। पेमेंट कर दी तो उसके बाद फिर उनके लिए ईटीओ ऑफिस वगैरह में वो क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो करवानी रजिस्ट्रेशन होती है? करते हैं और उसके बाद कस्टम्स का भी एक लेटर जाता है कि ये गाड़ी यहाँ से ऑक्शन हो चुकी है, और उनको अभी आसिफ साहब आपको दिखाएंगे जो ज्यादातर लोगों को जो क्रेज होता है ना, वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद वो गाड़ियां ले रहे होते हैं जो पेट्रोल की फ्यूलिंग जिनकी अच्छी होती है, तो वो गाड़ियां भी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। ये गाड़ी है ऑल्टो, जो नहीं है लेकिन ये जापानी है। अभी जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी है उनसे ये बहुत डिफरेंट होती है। तो ये जो गाड़ी मैं देख रहा हूँ ये भी सर ऑटोमेटिक गाड़ी है। बहुत कम ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो ऑटोमेटिक होती हैं, ये जापान मेड गाड़ी है। हाँ। इस पे नंबर जो है ये लगा हुआ है पाकिस्तान का, ये फेक है, फेक नंबर ये लगा हुआ है, ये फेक नंबर लगाया हुआ है। फ्यूल की जो कीमतें हैं बढ़ने के बाद लोगों की ये कोशिश होती है कि 660 सीसी गाड़ियाँ, इस वक्त मैम आपके पास कितनी खड़ी होंगी 660 सीसी गाड़ियाँ? अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 8 से 10 3 गाड़ियाँ हैं ऑक्शन में 660 है, जो अभी हम उसके बाद कर रहे हैं 800 सीसी है। हाइब्रिड कितनी होंगी? हाइब्रिड 12 गाड़ियाँ हैं। तो जल्दी जल्दी आए जी 21 तारीख से पहले, और आप आके अपनी गाड़ियाँ पसंद करें और उसके बाद ऑक्शन में हिस्सा लें। तो सर तरीकाकार क्या होगा, लोग कैसे रब्ता करेंगे, कैसे आएंगे यहाँ पे, किस जगह पे आना है लोगों ने, और आके जो है वो आके गाड़ियाँ चेक करेंगे और उसके बाद ऑक्शन में हिस्सा लेंगे? जी तरीकाकार ये है कि इसी जगह पर जहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं इसी प्रेमिसेस में ओपन बिडिंग होगी। ठीक है, डीसी प्रिवेंटिव जो है वो उस बिडिंग को चेयर करते हैं। ठीक है, तो ओपन बिडिंग होती है, कोई बंदा, हम उसकी रिजर्व प्राइस खुफिया रखते हैं, ठीक है, तो एनीबॉडी कैन पार्टिसिपेट। कोई बंदा 1 लाख बोली लगाता है, दूसरा बंदा 5 लाख लगाता है, तीसरा बंदा 10 लाख लगाता है। तो हेल्दी कंपटीशन हो तो बोली ऊपर चली जाती है। यानी मार्क एक्स की अगर गाड़ी लगती है बोली 5 लाख रुपए, तो आप कहेंगे ले जाओ जी 5 नहीं लाख नहीं में ये ले नहीं होगा। हम चूंकि डीसी जो ऑक्शन करवा रहा होता है उसके सामने रिजर्व प्राइस पड़ी होती है, तो उसको पता है कि अगर इसकी रिजर्व प्राइस इतनी है तो उससे कम नहीं देनी, या उसके पास इख्तियार है कि वो रिजर्व प्राइस से 20% लेस तक वो डिसाइड कर सकते। मैम आना कैसे है, राब्ता कैसे करना है लोगों ने? राब्ता ये हमने 7 डेज पहले इश्तहारात भी दिए हुए हैं, FBR की वेबसाइट पे भी मेंशन है गाड़ियों अलॉन्ग विद मॉडल्स ऑफ द व्हीकल्स। ठीक है, और यही जगह है यहाँ पे दिनों जो G11 इश्तहारात दिए गए हैं, G11, ठीक है, और वेयर हाउस 2 है कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स का, ठीक है, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, वेयर हाउस 2 है जी। और आसिफ अरगन साहब की तरफ से आपको दावत है जी, जो आएगा चाय भी पिलाएंगे, साथ गाड़ियाँ भी देखें और ऑक्शन में हिस्सा भी लें। और ये गाड़ियाँ जो करोड़ों रुपए की हैं और आपको जो है वो मिलेंगी यहाँ पे ऑक्शन में हिस्सा लेने के बाद। इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं लोग? इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों के लिए एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। उम्र ये होता है कि सरकारी काम में और प्राइवेट काम में थोड़ा फ़र्क होता है। जब हम अपना ज़ाती काम का कर रहे होते हैं तो बड़ी दिलचस्पी लेके, यानी अगर मैंने ज़ाती गाड़ी बेचनी हो तो मैं उसको साफ़ सुथरा करके अच्छा करके
प्रेजेंट करूँगा ताकि उसकी अच्छी कीमत लगे। तो सरकारी काम में अमूमन ये नहीं होता। तो इस दफ़ा मरियम ने ये किया है कि इस सरकारी काम को ज़ाती काम समझ के किया है और गाड़ियों को सबके लिए ओपन और ट्रांसपेरेंट निज़ाम के तहत सबके सामने रख दिया ताकि लोग आएँ, देखें, इनको अच्छा साफ़-सुथरी हालत में देखें और अच्छी प्राइस लगाएँ। पहले हेल्दी कंपटीशन हो। वाक़ई, एग्जामिन कर रहे हैं, वाक़ई। देख रहे हैं। ये वो देखिए, इंटरेस्टेड हैं उस गाड़ी में, वो देखिए उसका सामने। बोनट जो है एग्जामिन करें अंदर डिटेल्स। तो ये देखें, ये चीज़ आज की वीडियो जिसमें आपने देखा कि पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि गाड़ियों को साफ़ सुथरा करके और उसके बाद ऑक्शन में जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं उनको जो है वो आज़ादी के साथ जो है वो आने की इजाज़त हो। और ख़ुद कस्टम ये कह रहा है कि इस बार लोग आएँ और गाड़ियाँ देखें, सिर्फ ये नहीं चाह रहे कि मोनोपोली हो कुछ लोगों की, जो लोग आके देखें और उसके बाद अपनी बोली लगाएं। इस बार पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी भी मुल्क से कोई आना चाहे, ओवरसीज़ को पाकिस्तानी आना चाहिए, यहाँ पे रहने वाले कोई आना चाहें और गाड़ी ख़रीदना चाहें तो इस ऑक्शन में 21 तारीख को 11 बजे ये ऑक्शन होगी। वेयर हाउस 2 है G11 में, जहाँ पर आपने हिस्सा लेना है बोली के अंदर और ये गाड़ियाँ अपने नाम करवा सकते हैं। इसमें लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं और इसके अंदर जीप्स भी हैं, इसके अंदर छोटी गाड़ियाँ भी हैं, बहुत बड़ी वैरायटी है। इस बार आप आएंगे तो इसमें हिस्सा लेंगे तो आपकी गाड़ी जो है ये हो सकती है। तो अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।